गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे, सेम पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ का। बिकॉज दोनों चैप्टर आपस में इंटरलिंक्ड है। बिकॉज फर्स्ट हमने पढ़ा था अंडरस्टैंडिंग मीडिया, और उसमें हमने थोड़ा बहुत रोल पढ़ा था एडवर्टीजमेंट्स का, कि एडवर्टीजमेंट्स क्यों दिखाए जाते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे जाएंगे या फिर आप टीवी न्यूज चैनल्स देखिए, क्रिकेट मैच देखिए, उसमें आप देखते हैं कि सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम में आपको कुछ 10 से एक ऐड जो रहती है जिसकी टाइमिंग लगभग 10 to 15 सेकेंड्स की रहती है, ऐसे एड्स आपको देखने को मिलते हैं। ओके, बिकॉज कहीं ना कहीं वो उनको प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं, कि वो कहीं ना कहीं उन एडवर्टीजमेंट की वजह से उनको पैसा मिलता है। ओके, सो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे बेसिकली व्हाट इज द पर्पस ऑफ एडवर्टीजमेंट, कि एडवर्टीजमेंट का पर्पस क्या होता है। ओके, और इनसे रिलेटेड हम चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम एडवर्टीजमेंट्स हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, है ना। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो न्यूज़पेपर में आपको वेरियस काइंड्स ऑफ ब्रांड्स प्रोडक्ट्स के आपको एडवर्टीजमेंट दिखते हैं। आप कहीं सिटीज में अगर आप ट्रैवल करते हो तो वहाँ पे बड़े बड़े होर्डिंग्स बने हुए होते हैं, वहाँ पे वेरियस प्रोडक्ट्स के एडवर्टीजमेंट्स होते हैं। किसी मॉल का है या किसी ज्वेलरीज का है या किसी शॉप का एडवर्टीजमेंट्स जो बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए होते हैं। इसके साथ साथ जब आप टीवी न्यूज चैनल्स देखते हैं, कोई सा भी टीवी चैनल्स देखते हैं, तो उसमें एडवर्टीजमेंट्स आते हैं फ्रॉम द वेरियस ब्रांड्स। ओके, सो एडवर्टीजमेंट्स कॉमनली रिफर्ड टू एज एड्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड। और इसको एडवर्टीजमेंट्स को हम इन शॉर्ट हम एड्स के नाम से जानते हैं, सब बहुत कन्वीनियंटली बोल देते हैं एड्स। ऑन टेलीविजन वी सी एडवर्टीजमेंट ड्यूरिंग डिफरेंट प्रोग्राम्स। हम टीवी पे जो वेरियस काइंड ऑफ प्रोग्राम, चाहे आप क्रिकेट मैच देखो, एक स्पोर्ट्स चैनल देखो, आप कार्टून चैनल देखो, आप न्यूज चैनल देखो या फिर एंटरटेनमेंट चैनल देखो, आपको हर जगह आपको इन एड्स दिख जाते हैं। द रेडियो एयर एडवर्टीजमेंट्स आफ्टर ऑलमोस्ट एवरी फ्यू मिनट्स। और जो रेडियोज अगर आप सुनते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड रहते हैं सुनने में, तो उसमें आप देखते होंगे कि हर एक या दो जो सॉन्ग्स है या फिर न्यूज है या फिर इंफॉर्मेशन के बाद कोई ना कोई एड्स जरूर देते हैं। We see advertisement in the small posters or big hoardings on the roads, and the newspaper also dedicate a sustainable space to the advertisement of different kinds of same चीज। जैसे मैंने बोला, आपको होर्डिंग्स दिख जाते हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें आपको वेरियस एडवर्टीजमेंट्स दिख जाते हैं। इसके अलावा आपको बसेस पर एडवर्टीजमेंट्स दिख जाते हैं, टैक्सीज है, रिक्शाज है, वहाँ पे आपको वेरियस काइंड्स ऑफ पोस्टर्स, पैम्पलेट्स आपको नजर आते हैं, जिससे कहीं ना कहीं वो एडवर्टीजमेंट्स ही कहलाता है। In cinema hall, advertisements are screened before and at the top and at the interval of a movie. Okay? और सिनेमा हॉल्स में भी आपने देखा होगा कि एडवर्टीजमेंट्स पब्लिश होते हैं पहले और मूवी के जो इंटरवल होता है उस दौरान भी। एडवर्टीजमेंट पॉप अप ऑन कंप्यूटर स्क्रीन एज वेल वाइल ब्राउजिंग द इंटरनेट। और एडवर्टीजमेंट्स हमें कंप्यूटर स्क्रीन से, आपके मोबाइल्स पे जब आप ब्राउजिंग करते हैं, किसी ऐप को आप ओपन करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द एप्स यूजेस इस टाइप के एड्स यूज करते हैं, 5 या 10 सेकंड का एड देखना पड़ता है। मोस्ट एग्जांपल, आप रिसेंट एग्जांपल लो यूट्यूब का। अब यूट्यूब में कोई भी वीडियो आप प्ले करते हो तो उससे पहले आपको 5 से 10 सेकंड का एक एडवर्टीजमेंट आपको देखना कंपल्सरी हो जाता है। इसके साथ साथ ड्यूरिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स प्लेयर कैन सी एंडोर्सिंग डिफरेंट कंपनीज एंड प्रोडक्ट्स ऑन देयर जर्सीज। दिस इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट। अभी अगर हम स्पोर्ट्स जर्सीज में देखें आप आईपीएल के, तो वहाँ पे आईपीएल के आपने अगर मैच फॉलो करे होंगे तो उसमें आपने देखा होंगे जर्सीज पे कुछ दूसरे ब्रांड्स के नाम रहते हैं, है ना। कोई से ब्रांड्स के नाम हो सकते हैं। ओके, अब अगर हम अपनी नेशनल क्रिकेट टीम के अगर देखेंगे तो वहाँ पे इंडिया के साथ साथ जो कंपनी जो अपना एडवर्टीजमेंट करती है तो उसका भी एक लोगो लगा हुआ रहता है। सो दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट्स। ओके, सो नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस एडवर्टीजमेंट, या फिर एडवर्टाइजिंग करने, ये जो आपको आपने देखा होगा ना, वेरियस लाइक नूडल्स से लेके आटा तक, देयर आर वेरियस थिंग्स जो कि हम देखते हैं। सोप हो गया, हमारा साबुन हो गया, वेरियस थिंग्स। तो इन सब प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करने की क्या जरूरत है? वो इसलिए एडवर्टीजमेंट करते हैं कि जो पीपल्स हैं, जो हम एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट हो और वो उन प्रोडक्ट्स को खरीदे, है ना। सपोज कीजिए कोई भी टी या कॉफी का एडवर्टीजमेंट देखते हैं तो जनरली वही टी और कॉफी बेसिकली अगर हम कॉफी की बात करें तो जिस भी ब्रांड की वो कॉफी का एडवर्टीजमेंट, तो मोस्ट ऑफ द अगर आप शॉप पे जाते हो तो आप उसी ब्रांड की ही कॉफी आप परचेज करते हो या मांगते हो। रीजन क्या है कि आपने उसको टीवी पे देखा था, ब्रांडिंग है। और हम और एक
थोड़ा डिटेल एग्जाम्पल में जाए तो हम देखें मोबाइल फोन्स के वेरियस एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें आइडिया कहाँ से लगता है, इन एडवर्टीजमेंट से। हम टीवी एड्स देखते हैं, वहाँ पे हमें एडवर्टीजमेंट्स किसी मोबाइल का बहुत अच्छा लगता है, तो हम जब भी शॉप पे जब एक नया मोबाइल परचेस करने के जाते हैं तो हम डायरेक्टली क्या बोलते हैं, हमें उस कंपनी का उस वाला फीचर वाला या उस मॉडल का हमें फोन दिखाइए। सो कहीं ना कहीं एडवर्टीजमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी ब्रांड या फिर किसी भी पर्सन को अपने प्रोडक्ट को मार्केट तक या फिर लोगों तक पहुंचाने के लिए, है ना, क्योंकि वो एक बार एक एड शूट होता है और वो वेरियस टीवी चैनल्स पे अलग अलग टाइमिंग्स पे टेलीकास्ट होता रहता है, जिससे कि क्या होता है कि ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड उस प्रोडक्ट की पब्लिसिटी हो जाती है। कंपनीज यूज एडवर्टीजमेंट टू ड्रॉ आवर अटेंशन टू देयर प्रोडक्ट्स एंड प्रेजेंट देम एज एन आइटम वी रियली नीड। और कहीं ना कहीं इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है कि हर एक घर में इस टाइप की चीजें होनी चाहिए, इस ब्रांड का ही खाना या कोई भी चीज प्रोडक्ट होना चाहिए। However, advertisement alone does not suffice their purpose. Let us see what company does it to make its products a success in market. सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करना ही मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कंपनी वो नहीं है, वो पर्याप्त नहीं है। एडवर्टीजमेंट इज नेसेसरी, बट इसके अलावा और भी अदर एफर्ट्स करने देते हैं, जब जाके एक कंपनी एक ब्रांड की तरह उभर कर आती है। सो अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे व्हाट इज ब्रांड वैल्यू। यू मस्ट हैव हर्ड द टर्म ब्रांड, है ना, ब्रांड आपने हमेशा इससे एक वर्ड सुना होगा, ब्रांड, है ना। वेरियस आजकल मोबाइल के डिफरेंट ब्रांड्स हो गए, तो वो एक ब्रांड है, उस कंपनी का नाम एक तरह का ब्रांड बन गया। दैट ब्रांड मतलब ऐसी चीज होती है कि इंसान उसमें आंख बंद करके भी ट्रस्ट कर सकता है कि हमने अगर उस कंपनी की चीज खरीदी है तो हमें उसमें नुकसान नहीं होना है, इट विल बी लॉन्ग लास्टिंग, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, तो दिस इज नोन एज ब्रांड वैल्यू। ओके, एडवर्टाइजिंग मेनली फोकसेस ऑन बिल्डिंग ब्रांड। एडवर्टीजमेंट बनाने का जो सबसे बड़ा मोटिव जो होता है, एड कंपनीज का जो एड बनाती हैं कि उस जो भी पर्टिकुलर कंपनी का वो एड बना रही है, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को वो एडवर्टाइज कर रही है, उसको एक ब्रांड बनाने की कोशिश करे। ब्रांडिंग लिटरली मीन असाइनिंग अ प्रोडक्ट अ पर्टिकुलर नेम और साइन। और उन ब्रांड्स की भी आपने देखेंगे उनके अलग सिंबल्स होते हैं, उनके नाम का जो सिंबल होता है या अक्षर होते हैं बहुत ही डिफरेंट होते हैं और दूर से आप पहचान सकते हो। लाइक अगर हम बात करें एडिडास की, तो एडिडास का एक अलग ब्रांड का उसका सिंबल भी है। आप पुमा है जो कि एक कंपनी है स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो कि एक्सेसरीज सेल करती है, तो उसका भी उनके अलग लोगो है। सो देयर इज डिफरेंट नेम्स एंड साइन फॉर अ ब्रांड। दिस हेल्प इन डिफरेंशिएटिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम अदर सिमिलर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। अब वो ब्रांड या लोगो या जो ब्रांड है उसका लोगो या उसकी साइन बनाने की रिक्वायरमेंट क्या होती है, ताकि मार्केट में आप दूर से ही पहचान लो कि होता है ना कभी कभी सिमिलर टाइप ऑफ चीजें हमें दिखती है, तो उन लोगों की हेल्प से हम लोगो या साइन या नाम की हेल्प से हम उस प्रोडक्ट को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये एक्चुअल में ये इस ब्रांड का नहीं, इस ब्रांड का या ये डिफरेंट ब्रांड्स का। मतलब सपोज शूज की बात करें, आप मार्केट में जाएंगे तो आपको बहुत सारे वेरियस शूज दिख जाएंगे, है ना, सब एक जैसे दिखेंगे, आपकी साइज के भी मिल जाएंगे, बट लेकिन आपको पर्टिकुलर ब्रांड का लेना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ना कि कौन से ब्रांड का है। सो इस वजह से वो लोग एक डिफरेंट उसका नेम का जो लिखने का तरीका होता है वो अलग होता है उनका, और उसके साथ साथ एक सिंबल या साइन होता है जिससे कि आप बहुत दूर से बहुत इजीली आप उसको डिफरेंशिएट कर पाओ अदर जो शूज है कि नहीं मुझे इस पर्टिकुलर ब्रांड का ही शूज चाहिए। प्रोडक्ट्स लाइक वीट, राइस, पल्सेस यूजुअली सोल्ड लूज इन शॉप्स, है ना। अब जैसे अगर हम अपने आसपास के एरियाज में देखिए, जो आप ग्रोसरी शॉप में जाते हैं तब जब वहाँ पे आप राइस, वीट या पल्सेस आप परचेस करते हैं तो आपको दो टाइप से मिल जाते हैं। एक तो आपको पर्टिकुलर ब्रांड के पैकिंग के साथ मिलते हैं और एक आपको जो खुला मिलता है ना, हम 1 kg, हाफ kg, 2 kg जो आप है ना लूज उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, हम लूज जो हमें वो लूजली मिल जाता है, मतलब हमें खुला मिल जाता है। ओके, मीन्स हमें कोई पैकेट में नहीं, वो खुद ही अपनी खुद की पैकिंग करके वो सेल करते हैं। सो वी नो राइस इन डिफरेंट टाइप्स सच बासमती राइस, ब्लैक राइस, रोज माटा राइस, है ना। और राइस के भी डिफरेंट नेम होते हैं ना। बासमती राइस के डिफरेंट अलग उसी क्लास होती है, ब्लैक राइस की अलग होती है, रोज मेट राइस की अलग होती है, सब अलग अलग चावल्स के नाम होते हैं। So similarly pulses are also known by different varieties। और सिंस जो दाल्स होती हैं वो भी उनके भी नाम अलग होते हैं, मूंग अलग होता है, तुअर अलग होता है, मसूर अलग होता है। So there are various kinds of dal which are also available in the market।
दीज आर देयर कॉमन नेम्स, ओके। अब ये इनके कॉमन नेम्स हैं, ये इनके स्पीसीज के बेसिस पे है ना, कि चावल में डिफरेंट टाइप की स्पीसीज है, दाल में भी डिफरेंट टाइप की स्पीसीज है, ओके। अब ब्रांडिंग हैपेंस व्हेन कंपनीज गिव ए स्पेशल नेम टू अ प्रोडक्ट पैकेजिंग इट। अब आपको लूज राइस भी मिल जाएंगे बासमती में, और वेरएज आपको एक कंपनी वाली भी मिल जाएगी, दो अलग अलग कंपनीज की, दावत की, इंडिया गेट की राइस, है ना, वो भी बासमती राइस सेल कर रहे हैं। शॉपकीपर जो लूजली सेल कर रहा है वो भी एक बासमती राइस है। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या हुआ कि वहां पर एक कंपनी ने उसकी बहुत अच्छे से एडवर्टीजमेंट करी है, उसको एक प्रोडक्ट ऐसा बना दिया है कि जो कि नेशनल लेवल पे एक अच्छा उसका नाम है, उसके पैकेजिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उनको अच्छे से वॉश किया जाता है, और भी वो अपने एड से बताते हैं कि इंडिया की बेस्ट बासमती राइसेस में से एक है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन बासमती राइस इज पैक्ड एंड गिवन ए पर्टिकुलर नेम इट बिकम्स ए ब्रांड। और सही बात है ना, मोस्ट ऑफ द पीपल प्रेफर्स कि अगर हमें बासमती राइस खरीदना है तो हम पर्टिकुलर उस कंपनी का ही खरीदेंगे, आप लूजली नहीं परचेस करोगे, बिकॉज मे भी हो सकता है कि वो लूजली जो आप खरीद रहे हो, जो आपको ग्रोसरी स्टोर वगैरह, हो सकता है वो राइस इतनी अप्रोप्रिएट ना हो, क्योंकि बिकॉज वहां पर हमें एक वो नहीं मिल रहा है, एक एश्योरेंस नहीं मिल रहा है। बट लेकिन जैसे ही हम किसी ब्रांड का नाम सुनते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है कि नहीं, वो पर्टिकुलर कंपनी की राइस एश्योर्ड रहेगी, मीन्स हमें बहुत अच्छी क्वालिटी की राइसेस मिल जाएगी। This is done so that customer can differentiate between packaged rice of a company from the rice that is sold loose or that of other companies। और ये इसलिए किया जाता है ताकि कस्टमर बहुत इजीली रिकॉग्नाइज कर सके कि हमें कौन सी कंपनी की राइस परचेज करनी है। Similarly, we can find a variety of baby products in the market। और सिमिलरली सेम चीज हमें बेबी प्रोडक्ट्स में देयर आर वेरियस कंपनीज जो कि बेबी प्रोडक्ट्स डिफरेंट नेम से सेल करते हैं। अब जब आप एक शॉप पर जाते हो और बेबी पाउडर के लिए अगर मांगते हो कि हमें बेबीज के लिए पाउडर परचेज करना है, तो शॉपकीपर आपसे बहुत तुरंत ही पूछता है कि आप कुछ ब्रांड का चाहिए, कौन से ब्रांड आपको प्रेफर करोगे। तो वहां पर अगर मोस्ट ऑफ द बेबी प्रोडक्ट्स का जो एडवर्टीजमेंट टीवी में होता है, सो पीपल जनरली गो फॉर ए पर्टिकुलर ब्रांड। और आप जैसे ही आपके माइंड में पूछता है शॉपकीपर कि ये वाला ब्रांड है, ये वाला ब्रांड है, कौन सा ब्रांड आप परचेज करेंगे, तो आप जो भी ब्रांड आप यूज करते हैं या आपने टीवी में एडवर्टीजमेंट देखा होगा, आप उस ब्रांड का नाम लेते हैं। सो यहाँ पर भी देयर आर वेरियस ब्रांड्स फॉर द बेबी प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर भी एडवर्टीजमेंट इसलिए किया जाता है, ब्रांड का नेम इसलिए दिया जाता है ताकि पीपल्स बहुत इजीली उसको डिफ्रेंशिएट कर पाए। और यही जो स्पेशल नेम देना है एक प्रोडक्ट को, उसी हम बोलते हैं ब्रांडिंग, ओके। However, merely naming their products in special way is not enough to convince customers to buy them. Companies try to present their product as the best ones available in the market. Advertisements are used to achieve this, and advertisement thus play a crucial role in increasing the sale of a product. अब सिर्फ उसको एक स्पेशल नाम, एक स्पेशल साइन देना ही इंपॉर्टेंस नहीं है। कंपनीज ऐसे पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट बनाती है जिससे कि आपको ऐसा लगे कि दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट दैट इज अवेलेबल इन द मार्केट। और कहीं ना कहीं एडवर्टीजमेंट बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है इन इंक्रीजिंग द सेल ऑफ ए प्रोडक्ट, ओके। कहते हैं ना, जिस सबसे ज्यादा दिखता है वही सबसे ज्यादा बिकेगा, है ना, दैट्स सिंपल। जैसे जितना टीवी में ऐड रहेगा, आपके मोबाइल्स में ऐड दिखेगा, सोशल मीडिया में ऐड दिखेंगे, न्यूज़पेपर्स में ऐड दिखेंगे, तो जितना ज्यादा इंसान दिखेगा तो जैसे ही शॉप पे जाएगा तो सबसे पहला माइंड में जैसे वो प्रोडक्ट परचेस करेगा तो उसके माइंड में क्या आएगा, बिकॉज जो चीज हम देखते हैं वो हमें बार बार हमें माइंड में रिकॉल होती है। तो जैसे ही आप शॉपकीपर में जाओगे तो आपका माइंड जो रहेगा वो ऑटोमेटिकली बोलेगा नहीं, मुझे पर्टिकुलर ब्रांड का वो प्रोडक्ट चाहिए, ओके। सो कहना कि एडवर्टीजमेंट काफी इंपॉर्टेंट या फिर क्रूशियल रोल प्ले करता है। A company sells wheat flour under the brand name Great Taste Atta. However, another company might come up with the same product but sell it under different name. For example, Best Taste Atta. This can confuse the consumer as the brand names sound quite similar. Hence, apart from special names, manufacturers also need to give taglines to their product. अब आपने बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स देखे होंगे जिनके साथ एक एडवर्टीजमेंट में पर्टिकुलर टैगलाइन होती है ना, टैगलाइन होती है लाइक जैसा कि हम किसी एक लीडिंग ब्रांड के टूथपेस्ट की बात करें, सो उसमें एश्योरेंस दिया जाता है कि मोस्ट ऑफ द डेंटिस्ट प्रेफर दिस टूथपेस्ट। और एक अगर हम टूथब्रश का देखें तो वो जो एडवर्टीजमेंट होते हैं, एडवर्टीजमेंट बनाने वाले होते हैं, वो भी एक टैगलाइन देते हैं कि मोस्ट ऑफ द डेंटिस्ट प्रेफर दिस ब्रांड ऑफ टूथपेस्ट। तो कहीं ना कहीं एक टैगलाइन देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट
हो जाती है ताकि कस्टमर डिफ्रेंशिएट कर पाए। अगर किसी ब्रांड जो है वो सिमिलर टाइप ऑफ चीजें बना रहा है और उनका नेम जो है वो सिमिलर है। Taglines often claim special value for their brand, influencing the choice of their consumer. For instance, the tagline for the product in the given image says that give your children complete nutrition. ओके जैसे क्या कि बुक में पेज नंबर 124 में एक आटा बेस्ट आटा का एडवर्टीजमेंट है जिसमें ये लिखा कि गिव योर चिल्ड्रन कंप्लीट न्यूट्रिशन। उसमें साफ ये लिखा है कि अगर अपने बच्चों को आप कंप्लीट न्यूट्रिशन देना चाहते हैं तो आप हमारे ब्रांड का ये आटा परचेस कीजिए। तो वैसे ही देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ टैगलाइंस लाइक डेटॉल का अगर आप सुनते हो तो उसमें आता है कि माँ का भरोसा डेटॉल। सो कहीं ना कहीं देयर आर वेरियस टैगलाइन जो कि कंज्यूमर को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। अब ऐसे ही अगर कोई बेसिकली बहुत सारे ऐसे होते हैं, बहुत सारे ऐसे भी प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें कि जैसे कि पेज नंबर 123 में आपको सेम आटे का ही डिफरेंट कंपनी के आटे का आपको एडवर्टाइजमेंट दिखेगा जिसकी टैगलाइन ये है सर्व योर गेस्ट द टेस्ट ऑफ लव। ओके यहाँ पर एक आटा कंपनी क्या बोल रही है कि आप अपने बच्चों को कंप्लीट न्यूट्रिशन देने के लिए हमारा आटा परचेज कीजिए। वहीं दूसरी कंपनी क्या बोल रही है कि अगर आपको बहुत अच्छा टेस्ट चाहिए तो आप हमारा आटा परचेज कीजिए। सो देयर आर वेरियस कंपनीज दैट यूज डिफरेंट टैग लाइन्स या फिर डिफरेंट फ्रेजेस टू सो दैट कि आप बहुत इजीली आप कंपनी के प्रोडक्ट्स को डिफ्रेंशिएट कर सके और वो जो चीजें चलती हैं कि या मे बी उसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा इसीलिए वो इतने अच्छे एड्स बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कस्टमर पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कहीं ना कहीं कस्टमर के माइंड में परसेप्शन बना देता है कि हमें इसी कंपनी का प्रोडक्ट परचेस करना है। ओके एज अ कस्टमर वी मस्ट बी अवेयर ऑफ द डिफरेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट एंड देयर फीचर। अब एज अ कस्टमर हमें क्या करना चाहिए, जो भी मार्केट्स में सेम चीज कोई भी प्रोडक्ट है उसके डिफरेंट ब्रांड वैल्यूज है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट कंपनीज के नेम्स है, तो हमें कम से कम उनके फीचर्स उस प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी के बारे में जानना चाहिए और कौन कौन से उस प्रोडक्ट के फीचर्स हैं इनके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। वी मस्ट कंसिडर, पहले हमें कंसिडर करना चाहिए कौन कौन से प्रोडक्ट्स हमारे लिए अच्छे होंगे, फिर उन्हें कंपेयर करना चाहिए परचेस करने से पहले। जस्ट बिकॉज वो ऐड कर रहा है कि आपकी टीवी में ऐड आया तो आप सिर्फ परचेज नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं आप कंपेयर करते हो। लाइक अगर हम एक मोबाइल ही परचेस करने जाते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स परचेस करने जाते हैं तो वहां पर भी हम कंपेयर करते हैं, उसकी प्राइस है, उसके स्पेसिफिकेशन है, मतलब वेरियस चीजें। सेम चीज आप जब आप क्लॉथ्स बाय करने जाते हो तो वहां पर भी नंबर ऑफ चीजें देखते हो उसमें ना, बहुत सारी आप क्लॉथ्स देखते हो, उनको फिर उनके कपड़ा को देखते हो, उनके रंग को देखते हो, उनके टेक्सचर्स को देखते हो, उसके बाद परचेस करते हो। तो एज ए कंज्यूमर हमें पहले कंपेयर करना चाहिए विच वन इज बेस्ट फॉर अस, देन वी हैव टू परचेस इट। ओके नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि क्या कंपनी वाकई कुछ डेवियस मेथड यूज करती है कोई और एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के लिए। डेवियस यानी कि मेन इंटेंशन उस प्रोडक्ट में कुछ और होता है पर लेकिन उसको प्रेजेंट इस तरीके से किया जाता है कि आपको लगे कि किसी और चीज का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। हम इसको डिटेल्ड में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके आज के लिए इतना ही, थैंक यू।